तरणीय एजुकेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन। देखो अभी है ना, जो हमने ये डायग्राम बनाया ना, ये सिर्फ 5 मिनट में समझने के लिए बनाया मैंने। देखो अल्पप्राण महाप्राण हमने पहले पढ़ लिए थे, स्वर तंत्र के आधार पर पढ़ लिए थे, प्राणवायु के आधार पर भी पढ़ लिए थे, स्वर पढ़ लिए थे, व्यंजन पढ़ लिए थे, और इनको भी हमने पहले पढ़ लिए थे। लेकिन मैंने क्या सोचा कि 5 या 10 मिनट, मात्र 10 मिनट के अंदर मैं आपको अल्पप्राण महाप्राण सघोष अघोष स्वर व्यंजन ये सारे एक साथ ही मैं आपको उपलब्ध करवा दूं। इसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, और इधर भी मैंने स्वरों का भी डायग्राम बनाया, व्यंजनों का भी डायग्राम बनाया, ये भी मैंने बना दिए, वो भी मैंने बना दिए। तो इसका केवल छोटा सा यही उद्देश्य है कि केवल 10 मिनट में आपके स्वर व्यंजन ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, और शुरुआती हम इम्पोर्टेंट चीज़ से करते हैं, वो करते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर। देखो स्वर तंत्रियों के आधार पर होता है गूंज, नाद, कंपन, घोष या अघोष। देखो हमने अघोष युघोष का भी एक वीडियो है अपना 5 मिनट का, उसमें भी डिटेल से है, लेकिन अपन क्या शॉर्ट से पढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट ये पढ़ेंगे। देखो मैंने जब ये पढ़ाई थी ना, तब एक ट्रिक लिखवाई थी कि 3 4 5 यारों में, मैंने ये ट्रिक लिखाई थी कि 3 4 5 यारों में, यानी कि ये रे और ले और व, 3 4 5 यारों में लव का क्या गूंज रहा है, स्वर, स्वर गूंज रहा है, मैंने ये लिखवाया था। देखो वो वीडियो नहीं भी देखा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये देख लो। 3 4 5 यारों में लव का स्वर गूंज रहा है, ये अपनी ट्रिक थी। ट्रिक से अपन ने निकाला था कि 3 4 5 यानी कि 3 4 ये वाले 3 4 5 ये वाली लाइन, और फिर क्या लिखा अपने, ये रह ले ये रह ले ये रही, ठीक है। उसके बाद में अपन लिखे स्वर, ये रहे अपने सारे के सारे स्वर, फिर लिखा अपने है, ये रहा अपना है, ठीक है। तो देखो अब इनको लिखते हैं, 3 के हिसाब से देखेंगे ना, तो 5 3 15, यानी कि 15 तो अपने ये हो गए, ये रह ले 4 ये हो गए, स्वर कितने होते हैं 11 ये हो गए, और एक ये हो गया, तो कितने हो गए ये 15 15 30 और 31 हो गए, टोटल मिलाकर अपने ये हो गए 31 हो गए, ठीक है। अगर यू भी नहीं आई ना, तो इनको क्या हम उल्टा कर दें, 31 का उल्टा, मतलब उल्टा नहीं, जैसे बोल रहे 31 है तो इनको 13 करेंगे, तब मिला के ये 44 होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 3 4 5 हमने इधर लिख दिया, तो अब बचा कौन सा, प्रथम वर्ग, दूसरा वर्ग, ठीक है, और 10 ये हो गए, ठीक है। इसके बाद में तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, तीनों ये बच गए, 10 और 3 13, 10 और 3 13, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे ना तो 44 मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गई अपने स्वर तंत्र के आधार पर। परिभाषा देख लो, अघोष का, घोष का मतलब होता है गूंज, नाद या कंपन। अ का मतलब हिंदी में अधिकतर आपको नहीं ही मिलेगा, तो इसकी परिभाषा ये बनेगी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन कम होता है वो अघोष कहलाते हैं, गूंज, नाद, कंपन ज्यादा होगा तो सघोष या घोष कहलाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार हमने पढ़ा था प्राणवायु के आधार पर। देखो अल्प का मतलब वैसे पता है कि थोड़ा होता है, और प्राण का मतलब होता है प्राणवायु, यानी कि अल्प वायु, जिसमें जिन उच्चारणों का, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम हुआ बाहर निकलती है वो अल्प प्राण कहलाती है, और ज्यादा निकलेगी वो महाप्राण कहलाएंगे। तो ठीक है, इनको हम देखते हैं। देखो इसके अंदर 1 3 और 5, 1 3 और 5, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं ये र और ल और व, ठीक है। और इसके अंदर अपने स्वर है, इसमें नहीं आएगा, इधर आ जाएगा। 5 3 15 अपने ये हो गए, 4 ये हो गए, स्वर 11 ये हो गए, यानी कि टोटल मिला के अपने ये हो गए 30, टोटल मिला के 30 ये हो गए, ठीक है। अब बचे कौन से, 1 3 5 कौन कौन से है, ये वाले 1 3 5, ठीक है। ये रहे ये हो ही गए, स्वर अपने ये हो ही गए, ठीक है। अब बचे कौन से, 1 3 5 बच गया, तो बचा 2 और 4, बचे कौन से अपने 2 और 4, यानी कि 10 ये हो गए, और तीनों स और है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और है, 4 ये हो गए, तो ये हो गए अपने 14, 14 हो गई। देखो 14 और 30 को जोड़ेंगे ना तो 44 होगा, अपने स्वर और व्यंजन 44 ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद में सघोष अल्पप्राण महाप्राण कंप्लीट हो गया अपने। अब पढ़ते हैं हम स्वर तंत्रियों के स्वर,
स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती है। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। इनकी परिभाषा यही है, परिभाषा पूछते नहीं और इससे मतलब नहीं, अपन तो सीधा समझते हैं। उच्चारण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लघु और एक होता है दीर्घ। ठीक है, लघु और देखो अब हम इनकी बात कर रहे हैं ना, एक तरह से मैं समझा दूं कि ये वाले हैं, ये वाले हैं ना, ये वाले नीचे, क्योंकि ये तो व्यंजन है, इनकी बात करें। लघु का मतलब होता है छोटा, ये भी आएगा, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, यानी कि अ, लघु ई, लघु और री। ठीक है, ये छोटे हैं तो अपन छोटे वाले में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? अ, ई, उ और री। ठीक है, चार हो गए ये, यानी कि चार ये हो गए। दीर्घ, अब बच्चे वो सारे दीर्घ हो जाएंगे। आ ई, यानी कि अ इधर लिख दिया तो अपना आ, दीर्घी, उ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये अपने ये हो गए। देखो इनके जो उपनाम वगैरह है ना, इनको बता दें। देखो ये होते हैं मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, इनको बोलते हैं संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, और सजातीय इनको बोलते हैं, विजातीय इनको बोलते हैं, सवर्ण इनको बोलते हैं, असवर्ण इनको बोलते हैं। वो हमने पिछले वीडियो में बता ही दिया था। देखो ओष्ठावती के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं वर्ताकार, दूसरा होता है अवर्ताकार। देखो वर्ताकार क्या होते हैं? जिनको बोलते समय हमारा मुख वर्त के समान हो जाता। देखो दो तो ये दीर्घ और लघु, उ और औ, दो ही हो गए, यानी कि चार हो जाते हैं। कौन कौन से हो गए अपने? उ, दीर्घ, ओ और औ। ठीक है, ये हो गए। फिर सारे जो बचे हैं वो यहाँ आ जाएंगे अपने। कौन कौन से? अ, आ, ई, दीर्घी, री, ए और आई। जिह्वा के आधार पर मैंने आपको उस वीडियो में जिह्वा बना के दिखाई थी कि अग्र, मध्य, पश्चिम। देखो मैं एक एक शब्द लिख रहा हूँ यहाँ, अग्र, मध्य और पश्चिम। देखो अग्र, मध्य, पश्चिम। देखो मैंने उस टाइम लिखा था कि अ हमेशा मध्य से बोला जाता है। ठीक है, और अ के बाद में, ठीक है, ये आता है अपने 3 नंबर पर। मैंने ऐसे समझा था कि ये पश्चिम है ना, ये 3 नंबर पे आता है। तो 3 नंबर से 3 से बढ़ने वाले, यानी कि इस तरह से ये 3 है। 3 से बढ़ने वाला एक तो अ था जो आ ही गया। अब कौन सा बचा? एक तो आ बचा। ठीक है, एक ऊ बचा, दीर्घ ऊ बचा। ठीक है, ओ बचा और औ बचा। ठीक है, इसके बाद में सारे के सारे आ जाएंगे अपने अग्र में। अग्र में आ जाएंगे आपके ई, दीर्घ ई, री और ए, आई। ठीक है, मुखाकृति के आधार पर अपने 4 प्रकार से पढ़ेंगे। नासिका के आधार पर हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। सब पहले हम नासिका के आधार पर पढ़ लेते हैं, या फिर नासिका के आधार पर पढ़ लेते हैं। पहला होता है आपके निर्नुनासिक। ठीक है, ऐसे ही लिख रहा हूँ निर्नुनासिक। देखो निर्नुनासिक जो मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ होती है ना, मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ। ठीक है, और इसके अंदर आपके सभी स्वर जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ ही लिया था, सभी स्वर आ जाएंगे। फिर एक आ जाता है आपके अनुनासिक के बाद में अनुनासिक या सानुनासिक, इसी का भाग है सानुनासिक। ठीक है, जो मुख और नाक से दोनों से बोली जाती है, जो मुख और प्लस में नाक से बोली जाती है। मुख और नाक से बोले जाने वाले वो मैंने बता दिया कि उनके ऊपर चंद्रबिंदु आएगा। देखो मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार से होते हैं। पहला होता है समत स्वर, इसके बाद में होता है अर्धस्वंत स्वर। ठीक है, अर्धस्वंत स्वर। फिर होता है विवर्त स्वर, फिर एक होता है आपके अर्ध विवर्त स्वर। देखो एक बार ये अपना हो गया। ये छोटे छोटे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पिछली बार हमने पढ़ लिया था। इनको एक ही मतलब इसमें सेट करने के लिए मैं इनको छोटे छोटे लिख रहा हूँ। आप अपने वीडियो की थोड़ी क्वालिटी रख देना जिससे आपको समझ में आ जाएंगे। देखो स्वंत स्वर, अर्धस्वंत, विवर्त स्वर का क्या होता है मैंने उस टाइम बताया था आपको कि सबसे ज्यादा मुख खुलता है आपके आ से खुलता है। ठीक है, आ से मुख खुलता। फिर हमने लिखा था ए, इधर लिखा था ए लिखने के बाद में फिर मैंने कहा था कि हम सबसे ऊपर ऊपर जाएंगे। ए के बाद में आपके ई, दीर्घ ई, री। ठीक है, और हमने लिखा था उ और दीर्घ उ। ठीक है, ये लिखने के बाद में हमने लिखा था
ये वाला क्या लिखा था हमने यहाँ, ए लिखा था, फिर हमने यहाँ लिखा था आई लिखा था, ठीक है, फिर हमने यहाँ ओ लिखा था, फिर हमने यहाँ औ लिखा था। वो वीडियो एक बार अपन देख लेना, नहीं भी देखोगे ना तो भी इससे अपना काम चल जाएगा। देखो ये है ना, इसका एक ही मतलब है कि इसमें एक साथ जुड़ जाएंगे। देखो ये वाले मैंने समझा ही दिए थे। वृत्ताकार कौन कौन से थे, उ लघु और दीर्घ, ओ और ओ ये वाले हो जाएंगे। अब वृत्ताकार ये बच गए सारे, इसके अंदर आ जाएंगे। मुखाकृति के आधार पर संवत्सर यानी कि वर्त के समान मुख बंधता रहता है, ठीक है। संवत्सर अर्ध संवत्सर क्या होते हैं, देखो संवत्सर की तुलना में तो ज्यादा और विवर्त की तुलना में कम मुख खुलता है, वो अर्ध संवत्सर कहलाते हैं। विवर्त का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा मुख खुलता है इनका उच्चारण करते समय। तो अर्ध विवर्त क्या कहलाते हैं, देखो विवर्त से तो कम मुख खुलेगा और जो आपके अर्ध संवत्सर है इससे ज्यादा मुख खुलेगा, इसलिए कहें। देखो निर्नुनासिक होता है, इसके अंदर मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां इसमें सभी स्वर आ जाएंगे, ठीक है। और सानुनासिक अनुनासिक मुख से और नाक से बोलने जाने वाली, इसके अंदर हमने स्वर और व्यंजन सारे लिखे थे। एक बार मैं वैसे लिख भी देता हूँ, या नहीं भी लिखे ना तो एक बार मैं यही बता देता हूँ, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ ये वाले, ठीक है। ये जो मैंने लिखे हैं ना ये सारे के सारे सानुनासिक या अनुनासिक हो गए, ठीक है। इनके ऊपर ये क्योंकि मुख और नाक से दोनों से बोली जाती है। इसके बाद में अपना व्यंजन, व्यंजनों का 8 प्रकार से बटा, ठीक है। व्यंजन होते कौन कौन से, 11 तो स्वर हो गए और 33 ये हो गए, यानी कि कुल मिला के अपने 34 तो यही हो गए, ठीक है। 44 तो अपने ये हो गए, 2 अयोगवाह, 2 उच्चित और 4 संयुक्त। मैंने जो ये 4 लिखे ना ये संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। ये क और स से मिलकर बना होता है, ये त और र से मिलकर बना होता है, ये ज और ज से मिलकर बना होता है, ये स और ये जो र से मिलकर बना होता है, ये स और ये र से मिलकर। देखो इनका जो स्थान है ना वो यही यहाँ आता है, ठीक है। त्र वाले बाद में आता है ना ये त्र, ये जो मैं बना रहा हूँ इनका क्रम भी यही आता है। ज कहाँ से आता है, ज अपने ज ये यहाँ से आता है। स्र वाला ये वाला स्र ये आपके ये वाला स्र है ना, ये वाला स्र यहाँ आता है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया ना ये इनका क्रम भी ये होता है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये अयोगवा कौन कौन से थे, देखो ये अयोगवा होते हैं, ये अयोगवा होते हैं, ठीक है। अयोगवा ये हो गए। 2 उच्चिप्त होते हैं जो मैंने कल भी दिखाए थे। उच्चिप्त कौन कौन से होते हैं, ये वाले अड और अड, ठीक है। ये उच्चिप्त होते हैं। देखो इनको जोड़ेंगे ना, 44 और 4 48, 48 से 2 50, 50 और 2 52, यानी कि अपने हिंदी में टोटल मानक वर्ण होते हैं 52, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं और उच्चित व्यंजन कौन से होते हैं, नासिक के कौन से होते हैं, प्रकंपित कौन से होते हैं, पार्श्व कौन से संघर्ष। ये मैंने पहले पढ़ा दिया है लेकिन एक बार इसमें पूरा अपना एक साथ हो जाए। देखो स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखो क वर्ग, देखो च वर्ग इसमें नहीं आएगा, क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग इसी में आएगा। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, जिनके अंदर संघर्ष होता है। संघर्ष जिस चीज में संघर्ष हुआ उसमें क्या आएगी, उष्मा पैदा होगी, तो इनको उष्म व्यंजन भी बोलते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और है, इनको उष्म व्यंजन भी बोलते हैं। स्पर्शी और संघर्षी, देखो स्पर्शी कहते हैं उसे जो जीवा है क्या कि उच्चारण अवयव को स्पर्श करती है, वो स्पर्शी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन जीवा को क्या संघर्ष करना पड़ता है बोलते समय, संघर्ष। स्पर्शी और संघर्ष, देखो जीवा को उच्चारण करते समय अनेक अवयवों को क्या वो स्पर्श भी करती है और इसे संघर्ष भी करना पड़ता है, इसलिए इसको स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, च, छ, ज और ज, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन अड अड, ये इसके नीचे बिंदु ये लगाते अड अड बन जाएगा, अड और अड। नासिक के व्यंजन को पंचवर्ण बोलते हैं, तो वही आ जाएगा आपके डैज अननम, ठीक है। प्रकंपित व्यंजन कोई हम लुडित व्यंजन बोलते हैं। ल पार्श्विक होता है अपने ल, और संघर्ष जिनमें जीवा को क्या बिल्कुल ही संघर्ष ही नहीं करना पड़ता है, ये और वह आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये अपने व्यंजन हो गए। देखो स्पर्शी व्यंजन होते हैं 16, ठीक है। ये होते हैं अपने 4, ये होते हैं अपने 4,
ये होते हैं अपने 2, और ये होते हैं अपने 5, और ये होते हैं अपने 4। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आपको सगो सगो, अल्पप्राण, महाप्राण, स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण एक ही चीज में छोटे से समय में आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को एक बार लाइक करना, शेयर करना, और 5 लोगों को जरूर भेजना, जिससे अपना चैनल इतनी जल्दी ग्रोथ करेगी, व्हाइट बोर्ड की जगह अपने डिजिटल बोर्ड आ जाए। जय हिंद, जय भारत।